जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे, आज हम एक ऐसे शहीद की बात करेंगे जिन्हें मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश में शहीद होने वाले प्रथम शहीद थे। जी हां, हम आज बात करेंगे कुंवर चैन सिंह की। जानेंगे कि इनका संबंध किस रियासत से था और किस अंग्रेज से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। इन्होंने अपनी मातृभूमि और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से, क्या क्या चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूंगा यहां पर, तो कुंवर चैन सिंह जी के संबंध में हम देखेंगे कुंवर चैन सिंह जी के संबंध में सबसे पहले कि पृष्ठभूमि, कुछ उनके संबंधित चीजों को देख लेंगे कि जो उनका विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, घटनाक्रम, विद्रोह के कारण विद्रोह और परिणाम देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले यदि देखें तो आप इसमें यदि पढ़ेंगे तो एमपीपीएससी को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी का कंटेंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। कुंवर चैन सिंह जी की बात करूंगा मैं सबसे पहले, तो हम देखेंगे कि कुंवर चैन सिंह जी जो थे, कुंवर चैन सिंह, ये यदि हम देखें तो नरसिंहगढ़ रियासत, कौन सी रियासत दोस्तों, नरसिंहगढ़ रियासत जो थी, नरसिंहगढ़ रियासत के क्या थे भाई, राजकुमार थे। नरसिंहगढ़ रियासत के ये राजकुमार हुआ करते थे। और यदि मैं बात करूं तो जिस समय ये नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, नरसिंहगढ़ रियासत वर्तमान में राजगढ़ जिले में आती। ठीक है, तो भोपाल, यदि मैं बात करूं, भोपाल रियासत है ना, भोपाल रियासत, इसके संस्थापक दोस्त मोहम्मद थे। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, दोस्त मोहम्मद भोपाल रियासत के संस्थापक थे और वर्ष 1818 में भोपाल का नवाब अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है। भोपाल के नवाब इस समय कौन थे, नजर मोहम्मद। भोपाल के नवाब नजर मोहम्मद और अंग्रेजों के बीच क्या होती है, अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, अंग्रेजों के मध्य संधि होती है। और अंग्रेजों के मध्य और नजर मोहम्मद के मध्य जो ये 1818 में संधि होगी, ये संधि कहां हुई थी, रायसेन, इसलिए इसे रायसेन की संधि कहा जाता है। अब रायसेन की संधि में क्या तय हुआ था उसको देख लेते हैं। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि भोपाल के नवाब नजर मोहम्मद और अंग्रेजों के मध्य 26 फरवरी 1818 को रायसेन की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने सीहोर में सैन्य छावनी स्थापित की और 1000 सैनिक, जिसमें 600 घुड़सवार और 400 पैदल सैनिकों की टुकड़ी थी, वह रखी। साथ ही अंग्रेजों की राजगढ़, नरसिंहगढ़ और खिलचीपुर की रियासतों से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी क्या हो गए, अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। अब नजर मोहम्मद ने यह संधि क्यों की, क्योंकि नजर मोहम्मद भोपाल रियासत पे लगातार मराठों के आक्रमण होते थे और पिंडारियों का आतंक बहुत होता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई मराठों के आक्रमण से हम तुम्हें बचाएंगे, या हमने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो चुका था, हमने मराठों से संधि की है कि यदि कोई हमारा मित्र होगा तो उस पर वो आक्रमण नहीं करेंगे, उससे दुश्मनी वाला व्यवहार नहीं रखेंगे, है ना। साथ ही साथ पिंडारियों के आतंक से हम आपको सुरक्षित रखेंगे। ये बात अंग्रेज कह रहे हैं किसे, नजर मोहम्मद से, और नजर मोहम्मद से संधि कर रहे हैं 1818 में रायसेन की। बदले में नजर मोहम्मद को कह रहे हैं कि भाई हम भोपाल रियासत के अंतर्गत एक छावनी स्थापित करेंगे जिसमें 1000 सैनिक हमारे रहेंगे, उनको वेतन आप ही दोगे। ठीक है, और क्या होगा, तो राजगढ़, नरसिंहगढ़ और खिलचीपुर की रियासतों से संबंधित राजनीतिक जो अधिकार हैं वो भी किसे मिल जाएंगे, अंग्रेजों को मिल जाएंगे। ये यहां पे तय किया गया। फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने सीहोर में जब छावनी स्थापित कर दी तो बोले भाई राजनीतिक अधिकारों की जो देखरेख है उसको देखरेख करने वाला हमें एक पॉलिटिकल एजेंट की आवश्यकता है। तो यहां पे एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया जिसका नाम था मैडॉक। जी हां दोस्तों, क्या नाम था, मैडॉक। तो मैडॉक की नियुक्ति की गई और नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह ने अपने राज्य में मैडॉक का हस्तक्षेप लेकिन क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। नरसिंहगढ़ के जो राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह, वो मैडॉक के हस्तक्षेप को अपने राज्य में, अपनी रियासत में क्या कर देते हैं, इंकार कर देते हैं कि भाई हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं और घटनाक्रम में बढ़ते हैं। तो घटनाक्रम में देखेंगे कि कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के साथ जो संधि हुई थी उसे गुलामी की निशानी बताते हुए सभी राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने का योजना बनाई कि मैं सभी राजाओं को पत्र लिखूंगा और सबको अपने साथ क्या करूंगा, एकजुट करके अंग्रेजों के विरुद्ध में एकजुट करके विरोध करूंगा अंग्रेजों को अपने राज्य से बाहर निकालूंगा, लेकिन अंग्रेजों की अपने ऊपर एक भी चलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो लेकिन हुआ क्या कि कभी ना कभी गद्दार तो हर जगह मिल जाते हैं।
अंग्रेजों ने भी नरसिंहगढ़ रियासत के दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा से साठगांठ कर रखी थी। इन्होंने इस योजना की, जो नरसिंहगढ़ के रियासत के राजा कुंवर चैन सिंह बना रहे अंग्रेजों के विरुद्ध, इसकी जो रणनीति योजना है वो लीक कर दी और किसे बता दी? मैडॉक को बता दी, जो कि पॉलिटिकल एजेंट है सीहोर में। और इसकी वजह से चूंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और इन्होंने मुखबरी कर दी, इन्होंने सारी जानकारी किसे दे दी? अंग्रेजों को। तो ये योजना कुंवर चैन सिंह की सफल हो गई। जब कुंवर चैन सिंह को पता चलेगा कि रूपराम बख्शी और आनंद राम बोहरा इसमें मिले हुए अंग्रेजों के साथ, तो वो इन दोनों को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आनंद राम बख्शी और रूपराम बोहरा के अंग्रेजों के साथ मिले होने की सूचना कुंवर चैन सिंह को लगने पर कुंवर चैन सिंह ने दोनों को राजद्रोह के तहत मृत्युदंड दिया। लेकिन अंग्रेजों के नजर में ये क्या होगी? हत्या होगी और अंग्रेज इनके ऊपर अभियोग चलाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए दोस्तों होगी एक बैरसिया बैठक। जी हां, बैरसिया बैठक, जो कि मैडॉक बुलाएगा और आस पड़ोस के और भी रियासतों के राजाओं को बुलाएगा और कुंवर चैन सिंह को बुलाएगा और ये शर्तें रखेगा। लेकिन कुंवर चैन सिंह इस बैठक में आएंगे नहीं। देखते हैं बैरसिया वर्तमान भोपाल जिले में ही आता, तो भोपाल के निकट बैरसिया में ये बैठक आयोजित हुई। सीहोर के पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कारण क्या था? कारण था कि आनंद राम बख्शी और रूपराम बोहरा को चैन सिंह द्वारा दिया गया मृत्युदंड, जिसके बाद अंग्रेज और मैडॉक कुंवर चैन सिंह पे अभियोग चलाना चाह रहा था। घटनाक्रम क्या था? तो भाई कुंवर चैन सिंह ने बैठक में आने से मना कर दिया। मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को हत्या के अभियोग से बचने के लिए दो शर्तें रखी। ठीक है, क्या शर्तें रखी? कि एक तो नरसिंहगढ़ रियासत का विलय किसमें कर दिया जाए? अंग्रेजों के अधीन कर दिया जाए, अंग्रेजों के राज्य में कर दिया जाए, यानी कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे और नरसिंहगढ़ में उत्पादित अफीम केवल अंग्रेजों को बेची जाए। ये इन्होंने शर्तें रखी। और इसके अलावा देखें तो जब ये शर्तें रखी, कुंवर चैन सिंह को ये शर्तें बताई गई, वो तो आए नहीं थे, जब उन तक ये शर्तें पहुंचाई गई तो कुंवर चैन सिंह ने ये शर्तें मानने से कर दिया इनकार। अब मैडॉक के सामने समस्या थी कि यार कैसे कुंवर चैन सिंह को गिरफ्तार किया जाए, कैसे पकड़ा जाए। तो ये षड्यंत्र रचता है और एक भोज का आयोजन करता है सीहोर में, और सीहोर में इस भोज के लिए बुलाता है किसे? कुंवर चैन सिंह को। यार भोज के लिए तो कुंवर चैन सिंह आएंगे, क्योंकि राजपूत कभी किसी के भोज का आमंत्रण नहीं अस्वीकार करते थे, तो इसलिए भोज का रखता है, भोज आयोजित करता है और कुंवर चैन सिंह को भी इनवाइट करता है मैडॉक। कुंवर चैन सिंह भी अपनी परंपरा के आधार पे भोज स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और पहुंच जाते हैं कहां पे? सीहोर। और यहां पर दोस्तों जब कुंवर चैन सिंह पहुंचते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, मैडॉक ऑफिस में मतलब मैडॉक के ऑफिस में जाने वाले थे, मैडॉक गेट पे ही आ जाता है, बोलता है कि आपकी तलवार दे दीजिए। एक तलवार दे देते हैं, बोलते ये वही तलवार है ना जिससे तुम मेरा सर काटने वाले थे, कुंवर चैन सिंह को बोलते। तो कुंवर चैन सिंह जवाब देते हैं मैडॉक को कि नहीं, वो तो ये है, दो तलवार रखे हुए थे। तो मैडॉक बोलता है ये भी दे दो, बोलते नहीं, राजपूत की कमर कभी हथियार से खाली नहीं रहती। इस बात को लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। ठीक है, और हैंड टू हैंड फाइट होने लगती है। इस दौरान यदि देखें तो कुंवर चैन सिंह के साथ दो उनके अंगरक्षक भी थे, हिम्मत और बहादुर। देखो 24 साल के युवा थे दोस्तों कुंवर चैन सिंह, 24 साल की उम्र में, ठीक है, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने लोगों के लिए अपने प्राणों को निछावर कर गए। 24 वर्ष की उम्र में मैडॉक से 24 जुलाई 1824 को सीहोर में भीड़ पड़े और इनके दो अंगरक्षक थे, हिम्मत और बहादुर। ध्यान रखना, इनके साथ एक इनका कुत्ता भी था, प्रिय कुत्ता शेरू भी था, और 41 सैनिक अन्य भी थे। और इतने कम सैनिक होने के बावजूद भी ये मैडॉक से यहाँ पे लड़ गए। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध वर्तमान सीहोर जिले के दशहरा बाग मैदान में हुआ। इस भीषण युद्ध में इनके साथी 41 सैनिक, सहयोगी हिम्मत खां, बहादुर खां और खुद कुंवर चैन सिंह युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बलिदान इसलिए क्योंकि जान रहे थे कि अंग्रेज ज्यादा हैं, 1000 की सेना है, छावनी है पूरी उनकी, फिर भी अंग्रेजों के आगे डरे नहीं। ठीक है, और शेर की तरह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और पूरे मध्य भारत में ये पहले राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में आवाज उठाई थी और अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है और इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे इस तरीके से आ जाए कुंवर चैन सिंह मैडॉक के मध्य युद्ध, तो तिथि 24 जुलाई 1824, स्थान सीहोर का दशहरा बाग मैदान, पक्ष नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह और सीहोर के पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक के मध्य। घटनाक्रम की बात करेंगे तो कुंवर चैन सिंह अपने अंगरक्षक हिम्मत खां, बहादुर खां एवं अन्य 41 सैनिकों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। परिणाम नरसिंहगढ़, अब जब कुंवर चैन सिंह शहीद हो जाएंगे तो नरसिंहगढ़ रियासत किसके अधीन आ जाएगी? अंग्रेजों के अधीन, और साथ ही साथ अफीम की खेती पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो जाएगा। आप कुछ विशेष
पॉइंट्स मेंस के आंसर राइटिंग के हिसाब से भी यदि देखना चाहे तो विशेष में कुछ चीजें देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मंगल पांडे कहा जाता है। साथ ही साथ इनकी जो समाधि, इनकी जो छतरी है दोस्तों, वो सीहोर में ही है। हिम्मत खां बहादुर की समाधि भी सीहोर में है। इसके अलावा दशहरा बाग मैदान को मध्य प्रदेश की हल्दी घाटी कहते हैं। सीहोर के दशहरा बाग मैदान को मध्य प्रदेश की हल्दी घाटी भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप यहां पे ध्यान रखना। दोस्तों इनकी वीरता के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2015 से गॉर्ड ऑफ ऑनर इन्हें देती है। गॉर्ड ऑफ ऑनर देती है वर्ष 2015 से मध्य प्रदेश सरकार इनकी वीरता के लिए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में अपनी स्वतंत्रता हेतु बलिदान देने के कारण कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद मंगल पांडे कहा जाता है। इनके बलिदान ने राज्य रजवाड़ों में राष्ट्रवाद की चिंगारी को जन्म दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और डिटेल जानकारी थी कुंवर चैन सिंह के बारे में। मेंस के हिसाब से भी इस कंटेंट को आप लिख लीजिएगा, पूरा काम आएगा। 7 मार्कर में आप लिख सकते हो, अच्छा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, परिणाम भी है और पूरी डिटेल भी है। दोस्तों होली के इस पावन पर्व पर उत्कर्ष आपके साथ होली मना रहा है। तो यह होली उत्कर्ष के साथ, जी हाँ, होली हंगामा ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। 9 से 22 मार्च तक है ये ऑफर, और इस होली हंगामा ऑफर में आपको 90% अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, अप टू 100% तक का कैशबैक मिल रहा है। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उन्हें 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है होली कूपन कोड अप्लाई करने पर, जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ इसी तरीके से मेहनत करिए। और उत्कर्ष के साथ जुड़ने का ये सुनहरा मौका है। बहुत कम प्राइसेस पे हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसमें मैं यदि बताऊं तो MPSI का कोर्स भी हम आपके लिए जो लेकर आए हैं। ठीक है, MPSI का कोर्स लेकर आए हैं। बुकशाला की हमारी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और MPSI के कोर्स के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। इसी तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूंगा। इसके लिए वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद।